friends, welcome back to our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. Well, my name is Vinay Sharma. In this video lecture, we are going to discuss what is the difference between used to and would. Friends, we use used to and would to talk about past actions, past events, past situations and past habits. Now we will discuss, हम डिस्कस करेंगे कहां कहां हम यूज टू के स्थान पर वुड का यूज कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में यूज टू के स्थान पर वुड का यूज नहीं कर सकते. When we talk about regular actions and habits, तो वहां पर हम यूज टू के स्थान पर वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे आप बोलते हैं मैं स्कूल बाइसिकल से जाया करता था. आई यूज टू राइड अ बाइसिकल टू स्कूल. तो यहां पर हम रेगुलर एक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यूज टू के स्थान पर हम वुड का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई वुड राइड अ बाइसिकल टू स्कूल. मेरे पापा ऑफिस बस से जाया करते थे. माई फादर यूज टू गो टू द ऑफिस बाय बस. यहां पर फिर से हम रेगुलर एक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यूज टू के स्थान पर वुड का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई फादर वुड गो टू द ऑफिस बाय बस. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम भी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या होता है, इसके बारे में अलग से मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है. यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, जरूर देखिएगा. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप बोलते हैं वंस अ डे, once a week, twice a month, every day, every morning, every evening, daily, weekend, monthly, usually, always, often, rarely, sometimes. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बोलते हैं. तो जब भी हम इनके बारे में बातचीत करते हैं, वहां पर हम यूज टू के स्थान पर वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे आप बोलते हैं मैं सुबह जल्दी उठा करता था. आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. तो यहां पर हम वुड का यूज कर सकते हैं और आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. मैं दिन में 2 बार अपने डॉग को फीड कराया करता था, खाना खिलाया करता था. सेंटेंस बनाइएगा. आई यूज टू फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे. तो यहां पर हम वुड का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं. तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई वुड फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे. मैं स्विमिंग वीक में 2 बार जाया करता था. आई यूज टू गो स्विमिंग ट्वाइस अ वीक. वुड का यूज करिएगा. आई वुड गो स्विमिंग ट्वाइस अ वीक. मैं कभी कभी टीवी देखा करता था. आई समटाइम्स यूज टू वॉच टीवी. वुड का यूज कर सकते हैं. आई समटाइम्स वुड वॉच टीवी. मैं हर संडे में अपने भाई बहनों के साथ शक्तिमान देखा करता था. अब यहां पर फिर से हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम के बारे में बातचीत किया है, तो आप यहां पर वुड का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई वुड वॉच शक्तिमान विद माई सिबलिंग्स एवरी संडे. वह अक्सर मुझे कॉल किया करता था. अब फिर से हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम के बारे में बातचीत किया है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही ऑफन वुड कॉल मी. यदि आप पास्ट में किए गए बहुत सारे एक्शंस को एक साथ बोल रहे हैं, एक सीरीज में बोल रहे हैं या एक पैराग्राफ के रूप में आपको लिखना है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आप यूज टू का यूज करेंगे और उसके बाद आने वाले सेंटेंसेस में आप वुड का यूज करते हैं. जैसे आप बोलते हैं आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. देन आई वुड गो फॉर अ वॉक. After that, I would do yoga. Then I would go swimming. After that, I would take a bath. तो यहां पर बार बार आपको used to लगाने की आवश्यकता नहीं है. फर्स्ट सेंटेंस में used to का यूज करिएगा तथा आने वाले सेंटेंस में आप would का यूज कर सकते हैं. Now I would like to tell you one more difference. यदि हम past frame time को सेंटेंस के बाद में यूज करते हैं, तो हम यूज टू का यूज करते हैं. और यदि आप पास फ्रेम टाइम को सेंटेंस से पहले यूज करते हैं, तो आप वुड का यूज करते हैं. मैं अपने भाई बहनों के साथ कार्टून देखा करता था जब मैं एक बच्चा था. तो आई यूज टू वॉच कार्टून्स विद माई सिबलिंग्स व्हेन आई वाज अ किड. अब हमने यहां पर पास टाइम फ्रेम को सेंटेंस के बाद में यूज किया है, इसलिए यहां पर हमने यूज टू का यूज किया है. यदि इस पास टाइम फ्रेम को सेंटेंस से पहले ले आए, तो वहां पर यूज टू के स्थान पर आप वुड का यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? When I was a kid, I would watch cartoons with my siblings. मैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई किया करता था जब मैं एक स्टूडेंट था. सेंटेंस बनाइएगा. I used to study hard when I was a student. और यदि इस पास्ट टाइम फ्रेम को हम पहले ले आए, तो वुड का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस मेरे साथ बनाइएगा. When I was a student, I would study hard. मेरे पापा स्कूल पैदल जाया करते थे जब वो एक स्टूडेंट थे. सेंटेंस बनाइएगा. माई फादर यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट. अब इस पास्ट टाइम फ्रेम को
पहले लेके आइएगा तो यूज्ड टू के स्थान पर वुड आ जाएगा। क्यों आएगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा। When my father was a student, he would go to school on foot. मेरी मम्मी क्लास में फर्स्ट आया करती थी जब वो एक स्टूडेंट थी। My mother used to stand first in the class when she was a student. अब पास्ट टाइम फ्रेम को पहले लेके आइएगा, सेंटेंस क्या बनाएंगे? When my mother was a student, she would stand first in the class. Now moving to the next point. When we talk about state of possession और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है? यूज्ड टू हैव, यानी कोई चीज आपके पास हुआ करती थी। एंड स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? ये पास्ट की स्थिति के बारे में बताता है, पास्ट की स्टेट के बारे में बताता है कि आप कुछ हुआ करते थे। तो जब हम स्टेट ऑफ पोजेशन या स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करते हैं तो वहां पर यूज्ड टू के स्थान पर वुड का यूज नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई यूज्ड टू हैव अ बाइक। यहां पर हम ये नहीं बोल सकते हैं आई वुड हैव अ बाइक। आप कहते हैं मेरे भाई के पास एक लेदर जैकेट हुआ करती थी, माई ब्रदर यूज्ड टू हैव अ लेदर जैकेट। यहां पर हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे आप बोलते हैं जब मैं कॉलेज में था मैं बहुत शर्मिला हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी वेरी शाय व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो यहां पर हम वुड का यूज नहीं करेंगे। वह एक टीचर हुआ करता था किंतु अब वह एक नेता है। ही यूज्ड टू बी अ टीचर बट नाउ ही इज अ पॉलिटिशियन। तो यहां पर हम वुड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। वह मेरा दोस्त हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जो पास्ट की स्टेट के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे कि लाइक, हेट, अपीयर, बिलोंग, वांट, विश, अंडरस्टैंड, नीड, बिलीव, ओन, रिमेंबर, नो। इसके अलावा और भी कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और जब भी हम स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बातचीत करते हैं वहां पर हम हमेशा यूज्ड टू का यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया करता था जब मैं एक बच्चा था। I used to like classical music when I was a kid. अब हम यहां पर वुड का यूज नहीं करेंगे। आप कहते हैं मेरा भाई फुटबॉल मैच देखना पसंद किया करता था जब वो यंग था। My brother used to like watching football match when he was young. अब हम यहां पर वुड का यूज नहीं करेंगे। Now be careful if you are not sure, you are unsure कि हम used to का यूज कहां करें, वुड का यूज कहां करें, कि इस सेंटेंस में used to लगाएं, वुड लगाएं। तो मैं आपसे कहूंगा तो ऑलवेज यूज यूज्ड टू। नाउ हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, हम वुड के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में यूज्ड टू के क्वेश्चंस पूछने सिखाए थे, इसी तरह से आप वुड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे यूज्ड टू के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? डिड यू यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस आई यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो आई डिडंट यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से हम वुड के क्वेश्चन पूछते हैं। वुड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस आई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो आई वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन डिफरेंस क्या है इसके बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप रोज चाय पिया करते थे? डिड यू यूज टू टेक टी डेली? यस आई यूज्ड टू टेक टी डेली। मना करिएगा, नो आई डिडंट यूज टू टेक टी डेली। अब क्योंकि हम यहां एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, डेली की बात कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को वुड से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? वुड यू टेक टी डेली? यस आई वुड टेक टी डेली। मना करिएगा, नो आई वुडंट टेक टी डेली। क्या आप अपने डॉग को दिन में 2 बार खाना खिलाया करते थे? वुड यू फीड योर डॉग ट्वाइस अ डे? यस में जवाब दीजिएगा, यस आई वुड फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे। मना करिएगा, नो आई वुडंट फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे। क्या आप अपने दोस्तों के साथ हर महीने सिनेमा जाया करते थे? वुड यू गो टू द सिनेमा विद योर फ्रेंड्स एवरी मंथ? यस आई वुड गो टू द सिनेमा विद माई फ्रेंड्स एवरी मंथ। नो आई वुड नॉट गो टू द सिनेमा विद माई फ्रेंड्स एवरी मंथ। नाउ एक पॉइंट को और समझने की आवश्यकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट परमानेंट एक्शन, जो एक्शन बार बार नहीं हो रहा है, वहां पर हम केवल यूज्ड टू का यूज करते हैं, वहां पर वुड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पास्ट की स्टेट को बता रहा है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं आपसे बोलता हूं मैं 24 ईयर्स तक गाजियाबाद में रहा करता था।
तो ये एक पास्ट की स्टेट है, परमानेंट एक्शन है। तो यहां पर हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। आई यूज्ड टू लिव इन गाजियाबाद फॉर 24 ईयर्स। हम यहां पर वुड का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड। हम यूज्ड टू और वुड का यूज कहां करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको क्लियर हो गया है, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप से सेंटेंसेस बनाइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखते हुए चलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।